मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जिसे बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम ऐसे ऐसे सवाल को देखेंगे जो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया। यूं समझिए सब ऐसे सवाल है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ना कोई सरकारी जॉब हो, आपके सर पे भी किसी न किसी सरकारी नौकरी का ताज हो, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला सवाल को। इसमें जितना भी सवाल है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं पहले सवाल को। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक आपका आकृतिक दिया गया है, इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। जब आपके सामने किसी भी प्रकार का त्रिभुज पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, जिसमें चाहे जैसे जितना भी बड़ा त्रिभुज हो उसे हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आपके सब इस टाइप का कोई त्रिभुज हो, इस टाइप का, और इसके अंदर जितना भी रेखा हो, 1 2 3 4 या जो भी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे तो कुल हमारा कितना रेखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ तक हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3 3 6 और 6 4 10। इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुज की संख्या कितना प्राप्त होता है, 10। यहाँ पर हम सभी को जोड़ देंगे और इसी में आपका इस टाइप का रहे, इस टाइप का आपका रहे, कहीं भी त्रिभुज की संख्या निकाले इस टाइप का। तो क्या करेंगे, पहले हम सभी में लिख देंगे 1 2 3 और 4। जब हम सभी में लिख दिए तो यहाँ पर सबसे अधिकतम हमारा आ गया 4। तो इस 4 को हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब ऐसा चित्र मिले हमें, जब इस टाइप का चित्र मिले हमें, तो हमें क्या करना है, गुना करना है, अंत वाले को गुना करना है। और जब इस टाइप का हमें चित्र मिले तो हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो इतना बात हमें दिमाग में रखना है। इसके बाद आप जो भी त्रिभुज का जितना भी सवाल हो उसे आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो इस टाइप का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, देखिए इस टाइप का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना हुआ है, इस टाइप का वर्ग बना हुआ है, इस टाइप का। इसके अंदर देखिए एक रेखा इधर से इधर गया, उसके बाद एक रेखा इधर से इधर गया और एक रेखा यहाँ है और एक रेखा यहाँ है। तो यानी इस टाइप का बना हुआ, आप कह सकते हैं जो इस टाइप का बना हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ तक हो गया हमारा 6। तो 6 को हम 2 से गुना कर देंगे। सबसे अधिकतम में देखिए यहाँ पर हम 4 को 2 से गुना किए थे, यहाँ पर 4 को 2 से गुना किए थे, तो यहाँ हम 6 को 2 से गुना कर देंगे। तो 6 दूना 12, 6 गुना 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा 12। फिर उसके बाद हम देखिए जो एक चित्र हमें ऐसा दिख रहा है, देखिए एक त्रिभुज हमारा इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का, वो भी देखिए यहाँ पर इस टाइप का आपको दिख रहा है। तो इस टाइप का दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, मात्र 2 हमारा घर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सभी को जोड़े थे, तो यहाँ पर भी जो भी हमें होगा उसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 है और 2 है, 2 1 3, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो इस 3 को भी इसमें जोड़ देंगे, यानी 12 त्रिभुज हमें इसमें प्राप्त हो गया। वर्ग के अंदर हमें 12 त्रिभुज प्राप्त हो गया और त्रिभुज के अंदर हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के हमें 12 3 15 त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 15। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चाहे इसमें आपका इस टाइप का, चाहे जितना भी त्रिभुज आ जाए, चाहे आपका जितना भी इसमें आ जाए, इस टाइप का जितना भी रेखा रहे, अनंत तक रेखा रहे, हम क्या करेंगे, सभी को लिख देंगे और काउंट कर देंगे। और इसमें भी आपका जो भी रहे, जितना भी रहे, 1 2 3 और 4, सभी को क्या करेंगे, 1 2 लिख देंगे और यहाँ 2 से गुना करें। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम इसमें यदि त्रिभुज पूछा जाए तो यहाँ पर हम 8 को 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें हमें त्रिभुज की संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा, इसमें हम 1 2 3
4 और 5 सभी को आपस में जोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा त्रिभुज प्राप्त होगा, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो यहाँ पर एक आपका अगला सवाल है, तो यदि ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली को 14 तो स्कूटर को क्या लिखा जाता है? यदि इसका अर्थ 14 लिखा जाता है और इसका अर्थ 14 लिखा जाता है, तो स्कूटर का अर्थ क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा अंक में क्या किया गया है, जो यहाँ पर 14 हमें लिख दिया गया। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर कुल मिला के हमारा अंक है 2, 4, 6 और 7। कुल मिला के हमें कितना संख्या है? 7 है। 7 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 14 प्राप्त होता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी हमारा 7 है और इस 7 को भी यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 14 प्राप्त होता है। फिर हम इसमें देखेंगे स्कूटर में हमें कितना संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी आपका कितना है? तो 7 है। तो 7 को हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पर हो जाएगा 14। तो कुल मिला के यहाँ पर भी हमें कितना प्राप्त हो गया? 14 प्राप्त हो गया। तो सभी जगह हमें 14 प्राप्त हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 14 मान हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह सवाल देखिए आपका RRB NTPC 2022 में पूछा गया है। 2022 में यही सवाल पूछा गया। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, एक आपका कथन दिया गया है और कथन कहता है आपका जो सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ है। सभी टॉनिक्स क्या है? विषाक्त पदार्थ है। और यहाँ पर सभी विषाक्त पदार्थ आपका क्या है? जहर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सभी टॉनिक्स क्या है? विषाक्त पदार्थ है। तो टॉनिक को हम टी से रिलेट कर देंगे, टॉनिक को हम क्या कर देंगे? टी बना देंगे। और क्या है? विषाक्त, तो विषाक्त को हम बी से रिलेट कर देंगे। सभी टॉनिक क्या है? विषाक्त पदार्थ है। और सभी विषाक्त पदार्थ क्या है? यहाँ पर जहर है। तो जहर को हम जे कर देंगे, जहर को क्या कर देंगे? जे कर देंगे। जितना भी विषाक्त पदार्थ है यहाँ पर आपका वो क्या है? जहर है। फिर हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे तो यहाँ पर बोलता है सभी जहर टॉनिक्स है। क्या सभी जहर देखिए यहाँ पर आपका नीचा है, ये घर आपका जहर का है। और यहाँ पर बोलता है सभी जहर टॉनिक्स है। तो क्या इतना सभी जहर आपका टॉनिक्स है? नहीं, आप कह सकते नहीं है, क्योंकि केवल इतना ही भाग है जो टॉनिक्स जहर है, इतना ही जो जहर है जो टॉनिक्स है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक जो आपका ऑप्शन है गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या है आपका? गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत मार देंगे क्योंकि सभी जहर टॉनिक्स नहीं है। केवल इतना अगर बोला जाता तो हमारा सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर बोलता है सभी के सभी। जितना यहाँ पर देखिए जहर है इतना बड़ा, सभी के सभी क्या है? टॉनिक्स है। तो क्या ये सही बोला? नहीं, ये गलत बोला है। इसका ये कथन आपका गलत हो जाएगा। फिर हम कथन 2 को देखेंगे, कुछ जहर टॉनिक्स है। तो कुछ जहर देखिए इतना भाग आपका क्या है? जहर का है। और कितना भाग टॉनिक्स इसमें है? तो इतना मात्र भाग है, यानी कुछ भाग है जो टॉनिक्स है आपका, यानी कुछ जहर क्या है? आपका टॉनिक्स है। तो इतना भाग जहर का है आपका, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें टॉनिक्स कितना है? तो इतना है, मात्र इतना। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर केवल 2 होने वाला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। तो यहाँ पर आप मारेंगे ठीक, यहाँ पर ए, यानी केवल 2 का पालन होता है, केवल 2 जो है आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट सवाल में हमें लुप्त संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। यह आपका सवाल जो है SSC MTS में 2023 में पूछा गया है। ये सवाल आपका SSC MTS 2023 में पूछा गया है, जो लुप्त संख्या ज्ञात करे। यहाँ पर देखिए जो आपके एक प्रश्नवाचक का निशान है, प्रश्नवाचक का निशान जो है, इस प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा हमारा संख्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा श्रृंखला जो है इधर से जोड़ा गया है या इधर से जोड़ा गया है, क्या किया गया है। यदि हम सभी में इधर से यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 को यदि 7 और 8 को यदि हम जोड़ते हैं तो 6 हमें प्राप्त नहीं होता, और घटाते हैं तो भी हमें प्राप्त नहीं होता।
और गुना करेंगे तो भी हमें 6 प्राप्त नहीं होगा। तो आखिर क्या किया गया? हम अपने दिमाग लगाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल में हम अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे किया गया है, क्या किया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या ये दोनों को कुछ करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। तो यदि इसमें हम 8 को 4 से जोड़ देंगे, 8 और 4 जोड़ देंगे, 8 + 4, तो हमें हो गया यहाँ पर 12। और 12 में यहाँ पर देखिए 1 अंक है, 2 है, 3 अंक है। तो 3 यदि हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 9 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम 3 माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। फिर हम 7 को और 9 को जोड़ देंगे, तो 7 + 9, तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो हमें यहाँ पर 16 प्राप्त होता है। और 16 में यदि हम 3 संख्या 1, 2, 3 संख्या माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 13 एक दिया गया है। फिर हम इसमें क्या करेंगे? 6 को 5 से जोड़ देंगे। 6 को क्या करेंगे? 5 से जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 6 को 5 से हमें जोड़ना है। 6 को 5 से जोड़ देंगे, तो 6 × 5 = 11, 6 + 5, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 11 प्राप्त हो गया। उस 11 में 1 संख्या, 2 और 3 संख्या माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 8। यहाँ पर 11 में यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? तो 8 भरा जाएगा, 8 यहाँ पर भरा जाएगा। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखेंगे। GF का भाई है, GF का भाई है, F B की पुत्री है, F जो है B की पुत्री है, D A का पुत्र और C का भाई है, B C का भाई है, B A से किस प्रकार संबंधित है। जब ऐसे सवाल हमारे सामने आए तो भाई जहाँ रहे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? इस प्रकार का चिन्ह देंगे। भाई बहन जहाँ रहेगा वहाँ पर हम इस प्रकार का तीर का निशान देंगे। पिता या माता रहेगा तो माता और पिता को हम ऊपर रखेंगे और पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे, इस टाइप का देंगे। और जहाँ पति पत्नी रहेगा वहाँ पर हम प्लस का निशान देंगे और बड़ा प्लस दे देंगे। तो यहाँ पर 3 मात्र हम 3 चिन्ह को याद रखेंगे और उसके बाद आज के बाद सभी के सभी आपका जो होगा सही बनेगा। तो यहाँ पर बोलता है GF का भाई है, G जो है F का भाई है। तो किसका भाई है? F का भाई। कौन है? G है। इस टाइप का हम निशान दे देंगे। कौन है भाई? तो यहाँ पर G है। किसका भाई? तो F का। यहाँ पर भाई कौन हो गया? तो यहाँ पर G हो गया। फिर है F B की पुत्री है। F जो है किसकी पुत्री है? B की। तो B की पुत्री कौन हो गया? F। तो जो माता और पिता होगा उसे ऊपर हम लिखेंगे। B की पुत्री कौन हो गया? F हो गया। तो पुत्री है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर बोलता है D A का पुत्र है और C का भाई है। तो यहाँ पर अभी तक हमारा D ना A और ना C का प्रयोग हुआ है, तो हम इसे हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर B C का भाई है, B जो है C का भाई है। तो यहाँ पर भाई होगा इसका कौन? C का भाई कौन हो गया? B। तो यहाँ पर हम C कर देंगे। तो यहाँ पर जो है B जो है C का भाई है। किसका भाई है? तो C का भाई। कौन है? तो B है। तो B यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस भाई रहेगा वहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ये हमारा प्लस हो जाएगा। फिर हम सवाल को ऊपर देखेंगे जिसे हम छोड़ के चले, तो इसे हम छोड़ के चले। D A का पुत्र है और C का भाई है। D जो है A का पुत्र है और C का भाई है। तो C का भाई कौन हो जाएगा? यहाँ पर D। D जो है किसका भाई है? तो C का भाई है। तो C का भाई यहाँ पर है तो यहाँ पर हम निशान दे देंगे। और किसका पुत्र है? तो A का पुत्र है। कौन? D। यहाँ पर हम A ऊपर लिख देंगे, A को हम ऊपर लिख देंगे। तो A का पुत्र कौन हो गया? यहाँ पर D हो गया। A का पुत्र हमें कौन हो गया? तो D हो गया। तो यहाँ पर ये पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ सवाल को हम फिर देखें, B A से किस प्रकार संबंधित है। ये B जो है A से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका B जो है यहाँ पर है, B आपका यहाँ पर है और A आपका यहाँ पर है। तो देखिए B C और D, B C और D आपस में भाई बहन है। देखिए इस प्रकार का हम तीर का निशान दिए थे, ये आपस में भाई बहन है। और देखिए D का माता कौन है? तो यहाँ पर D का माता या पिता A है, लेकिन यहाँ पर कौन है? माता है या पिता है, ये जानकारी नहीं है। A जो है D का माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। और D का यदि माता पिता हो सकता है तो C का भी होगा और B का भी होगा। इन तीनों का माता पिता कौन हो जाएगा? यहाँ पर A हो जाएगा। B C और D का माता पिता कौन हो जाएगा? यहाँ पर A हो जाएगा।
फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन ये माता है या पिता है, अभी तक यहाँ पर क्लियर कहीं नहीं है। यहाँ पर क्लियर नहीं है ये माता है या पिता है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर ये नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि माता पिता यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी को ए क्या कहेगा, इसे यानी बी को यहाँ पर ए क्या कहेगा, हम इस बात पर ध्यान देंगे। बी को ए क्या कहेगा, यहाँ पर बी को ए क्या कहेगा, पुत्र कहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ। बी को ए क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस पहले ही लगा चुके हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 6 खिलौने T1, T2, T3, T4, T5 और T6 यानी आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम से हो, यानी कोई ज़रूरी नहीं है जैसे लिखा गया वैसे हो, वैसे नहीं होगा। एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके रखे गए हैं। T4 T6 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T5 आपका है T2 के निकटतम बाएं स्थान पर है। T1 T3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T3 T4 के निकटतम दाएं स्थान से है। यदि हम T5 के बाईं ओर खिलौना की संख्या गिनना शुरू करते हैं तो T6 और T5 के बीच कितने खिलौने रखे हैं। तो यहाँ पर बोलता है ये दोनों के बीच कितने खिलौने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त की तरह बना हुआ है, एक वृत्त की तरह यहाँ पर बना हुआ, और यहाँ पर 6 खिलौना है। सभी खिलौना इसे देख रहा है। एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, यानी इस टाइप से आपका 6 खिलौना हो जाएगा, और सभी इसे देख रहा है, इस गोला को देख रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल को हम देखेंगे जो कहाँ से बनाना शुरू करेंगे। कहीं से भी हम बना सकते हैं, लेकिन जहाँ से हमें सटीक बैठेगा ऐसा सवाल वहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो इससे सवाल को हम देखते हैं जो कहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं T4 आपका T6 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T4 है T6, तो सबसे पहले हम यहाँ पर T नहीं देंगे, यहाँ पर 6 देंगे, क्योंकि सभी जगह हमारा T लगा हुआ है। T को हम कॉमन रख लेंगे, T को हम नहीं लिखेंगे, तो T6 यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या है, T4 है। T4 जो है T6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इधर हमारा हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा हमारा बायां, यानी यहाँ 6 के इधर यदि हम करेंगे वो हमारा दायां हो जाएगा, और इधर हम लेंगे तो वो हमारा बायां हो जाएगा। इधर दायां और इधर बायां, बायां हमारा हो जाएगा इधर बायां, और इधर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दायां। तो यहाँ पर बोलता है T4 T6 के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर एक स्थान को छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। फिर हम देखेंगे, आगे देखेंगे T5 T2 के निकटतम बाएं स्थान पर है, तो कहाँ देंगे हम इसे पता नहीं है, क्योंकि T5 को कहाँ रखेंगे और T2 को कहाँ रखेंगे अभी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाया गया है 4 और 6 के बारे में। फिर हम आगे देखेंगे T1 T3 के दाईं ओर है, तो यहाँ पर भी 1 कहाँ रखेंगे और 3 कहाँ रखेंगे हमें जानकारी नहीं है। हम ढूंढेंगे कहाँ से हम क्या रखें जो हमें कुछ ना कुछ हमें सुराग मिल जाए, कुछ ना कुछ हमें ऐसा संख्या मिले जहाँ से हम रख सकते हैं। यदि हम 1 को यहाँ रखते हैं और 3 को यहाँ रखते हैं तो भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम आगे चलेंगे जहाँ से हमें कोई या तो 6 मिल जाए या तो 4 के बारे में मिल जाए, उसके दाएँ बाएँ। तो फिर उसके आगे हम चलेंगे T3 T4 के निकटतम, T3 आपका T4 के निकट दाईं ओर है, तो T4 के निकट क्या है, T3 है, लेकिन कहाँ दाईं, तो दायां हमारा इधर हो जाएगा। 4 यहाँ है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका T3 हो जाएगा, तो 3 को यहाँ रख देंगे। क्या है T3 T4 के निकटतम दाईं ओर है, यानी 3 जो आपका है 4 के निकट, यानी निकट नज़दीक 3 है आपका बैठा हुआ है, कहाँ, तो 4 के बगल में। फिर उसके बाद हम फिर ऊपर देखेंगे सवाल को। फिर यहाँ सवाल है T3 यानी T1 3 के दाईं और दूसरे स्थान पर है,
यानी 1 जो आपका है 3 के दाईं ओर, तो 3 आपका यहाँ पर है और दायां आपका इधर हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान हमारा एक स्थान पर यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम सवाल को ऊपर देखेंगे, जहाँ हम यहाँ पर इसे हम छोड़े थे 5 और 2 के निकट है, तो यहाँ पर आपका है T5 है जो आपका T2 के निकट बाएं स्थान पर है। यानी यदि T2 आपका यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो इसका बायां हो जाएगा इधर। बायां हमारा देखिए तीर का निशान किधर है, इधर है, तो बायां हमारा इधर जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। बायां हमारा नीचे जाएगा और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कहता है जो T6 और T5 के बीच कितने खिलौने हैं। यहाँ पर 6 और 5 के बीच बोला जाता है। तो हम देखेंगे जो 6 और 5 के बीच कितना खिलौना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 हो गया और यहाँ पर आपका 5 हो गया। इसके बीच में कितना खिलौना है, तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो 6 और 5 के बीच में कितना खिलौना है, तो 1 खिलौना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 आपका, यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।